आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है और हम इस वक्त यूनिट नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन लर्निंग है। और ये प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सफ़र ख़ान आपसे मुखातिब हूँ। और ये B.Ed का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8619 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपके सामने मौजूद है। ये है द नोशन ऑफ लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, यानी कि जो एजुकेशन को समझने का जो एक जुज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में भी और एजुकेशन में भी। इसके बारे ईच इंडिविजुअल इज़ बॉर्न विद सम नेटिव एंटीवेमेंट विद डिटर्मिनेशन हिज रिस्पॉन्स, यानी कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने किसी ख़ास सलाहियत से पैदा किया है कि जिस पे वो रिस्पॉन्स कर सके अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। आगे क्या, डेयर नेटिव टेंडेंसी आर नॉट इनफ इन द स्ट्रगल फॉर extension any organism at any stage of its valuation. It is not only in environment but in being reacted upon that environment and reacting in turn to it, यानी कि जब हम कोई काम करते हैं उसका और उसका नतीजा जो है वो भी इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो एवोल्यूशन को जो है उसकी स्टेज को जो है वो फैलाता है। हमारी स्ट्रगल के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। आगे क्या है, वट रोल कैन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्लेज टू मेक द लर्निंग मोर इफेक्टिव, वो कौन सा तरीका जिससे एजुकेशनल जो है वो लर्निंग जो है वो मोर जो है वो इफ़ेक्टिव हो एंड एफिशिएंट, यानी कि बेहतर हो। एफर्ट हैज़ बीन मेड इन दिस यूनिट टू हाईलाइट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड पर्टिकुलरली अ रोल ऑफ टीचर एंड टेक्नोलॉजी इन लर्निंग। इस यूनिट में हम जो हाईलाइट करेंगे उन चंद चीज़ों को जिसके ज़रिए इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो एजुकेशनल लर्निंग जो टीचर के लिए है क्लास के अंदर पढ़ाने के उसका रोल जो है वो बढ़ जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। वो क्या है, नंबर 1 पे डिफाइन द टर्म लर्निंग। हम अब सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि लर्निंग होती क्या है। नंबर 2 पे हम डिफाइन करेंगे डिस्कस वेरियस थ्योरीज ऑफ लर्निंग, फिर हम डिस्क्राइब करेंगे बहुत सारी थ्योरीज लर्निंग। नंबर 3 पे हम क्या इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएट एजुकेशन इम्पैक्ट ऑन थ्योरीज ऑफ लर्निंग, हम एवेल्युएट करेंगे एजुकेशनल इम्पैक्ट कौन सा है थ्योरीज ऑफ लर्निंग। फिर हम नंबर 4 पे एवेल्युएट करेंगे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, हम एक्सप्लेन करेंगे प्रोसेस ऑफ लर्निंग है क्या। एंड नंबर 5 पे हम जाएंगे, इसमें हम बताएंगे स्पेसिफाई द रोल ऑफ टीचर इन लर्निंग, हम स्पेसिफाई करेंगे क्या रोल है टीचर का लर्निंग के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स बाकायदा आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। वो क्या है, थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये क्या है, वेरियस theories of learning have been put forward to explain the nature of the learning। बहुत सारी theories जो हैं उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है थ्योरी ऑफ लर्निंग को। फिर है प्रोसेस, उसके प्रोसेस को। ऑल दीज कैन बी ब्रॉड क्लासीफाई इन टू, इन सब को हम दो चीज़ों में जो है वो डिवाइड करने। नंबर 1 पे क्या है हमारे पास, कनेक्टिविस्ट और बिहेवियरिस्ट और मेकानोस्टिलिस्ट और एसोसिएटिव्स और एसआर थ्योरीज ये होती हैं। नंबर 2 पे क्या है, कॉग्निटिव और क्रेसलेट और परपोज और ऑर्गेनिज्म और फील्ड और एसओआर थ्योरीज, ये दो किस्में होती हैं स्टूडेंट्स। आगे हम चलते हैं जी। थ्योरेटिक स्टेट द फॉलोइंग 3 लॉज, ये जो थ्योरेटिक्स था ये इसने जो है 3 लॉज जो है वो बताए थे। नंबर 1 के लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस के लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है, ये उसने कि कैसे बंदा तैयार होता है कोई काम करने के लिए। नंबर 2 पे लॉ ऑफ एक्सरसाइज के, लॉ ऑफ एक्सरसाइज दी जाए तो उसे किस तरह से वो जो है वो परफॉर्म करता है। नंबर 3 पे के लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि जब हम रेडीनेस तैयार हो जाते हैं ऐसे तो उस ये सब करने वाले इफेक्ट क्या होता है, हमें नतीजा यानी आउटकम क्या मिलती है, ये इसने बताई थी हमें। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, ये है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है इसमें क्या है, नंबर 1 पे क्या है, एक्विजिशन। एक्विजिशन किस तरह से। नंबर फिर क्या है हमारे पास, रिटेंशन, रिटेंशन किस तरह से। नंबर 3 पे क्या है, ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र किस तरह से होती है कोई भी नॉलेज इंफॉर्मेशन। फिर क्या है, रोल ऑफ टीचर इन लर्निंग, क्या रोल है टीचर का लर्निंग के अंदर, ये क्या नंबर 1 में
असेस द स्टूडेंट्स, कि असेस स्टूडेंट्स को करना कि वो पढ़ाई में अच्छे हैं या बुरे हैं, या वो लाइक हैं, फेल हैं, या उनका किस तरह से जो है पढ़ाई की तरफ रुझान है, ये भी असेस करना जो है ये टेक्नोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नंबर सेकंड पे हमारे पास आ रहे हैं प्लान एंड लर्निंग, प्लान करना टीचर का और उसकी लर्निंग करना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक प्लान नहीं होता, लर्निंग नहीं होता, बंदा जो है वो सही से, टीचर जो है वो नहीं जज कर सकते मेरा स्टूडेंट किधर किस पैमाने में बैठ रहा है। आगे नंबर थ्री पे क्या है, इम्प्लीमेंटेटिंग प्लान, इम्प्लीमेंटेशन, जब एक टीचर प्लान कर लेता है तो उसे इम्प्लीमेंट किस तरह क्लासरूम में करना है, ये एक टीचर का बहुत बड़ा उसका एक मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट उसकी होती है, जो उसको खुद प्लान करनी होती है स्टूडेंट्स की मिजाज को देखते हुए क्लास के अंदर। आगे के नंबर फोर पे एवेल्यूएट द प्रोसेस, फिर वो एवेल्यूएट करते हैं प्रोसेस को, किस तरह से एक टीचर जो है उसका रोल जो है एज अ लीडर वो है एवेल्यूएट प्रोसेस करके टीचर अपनी क्लास को अपनी शिकंजे में करके अपनी मर्जी से चलाता है। तो फिर हमारे ला स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 जो अख्ताम पजीर होता है, ये B.Ed का हमारा 8619 कोर्स कोड था टीच टीचिंग टेक्नोलॉजी का। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्ज़ाम, और अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से। और फिर हमारे मेरे चैनल मोहम्मद सफला खान को आप सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और एजुकेशन वीडियोज़ आप देख सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।